नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स अकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए थे। पार्ट 1 जो चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, उसे हम लोग कंप्लीट रूप से 3 लेक्चर में खत्म किए थे। पार्ट 2 जो था स्केलर एंड वेक्टर, उसे भी हम लोग 3 वीडियो में खत्म किए। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोशन जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो मोशन भी उसी वे में पढ़ाएंगे, उसी अंदाज से पढ़ाएंगे कि मोशन आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। तो आपसे हम एक बात का रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त, कि वीडियो को जहाँ तक संभव है वहाँ तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक मतलब इसे शेयर करके बढ़ा दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जब चैप्टर है हम लोग यहाँ पे 3 नंबर का स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे बोर्ड जो है शाइनिंग करता है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो हम लोग लाइट लगाए हैं वो लाइट के कारण यहाँ पे शाइनिंग करता है। तो इस शाइनिंग से परेशान होने के लिए थोड़ा सा हम इस लाइट को सही कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बात आपको हम इधर ही बताएंगे। इधर शाइनिंग नहीं करता है। तो देखिए चैप्टर का नाम है गति, जिसे इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं मोशन। देखिए दुनिया में जब भी हमको पता करना है कि कोई वस्तु गति में है या नहीं है, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ को हमको ये मालूम करना है कि वस्तु गति में है या रेस्ट में है, गति में है या रेस्ट में। देखिए आपको इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि आपको एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा। दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चैप्टर यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसके मतलब जड़ से उपाय कर देंगे। देखिए जब हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट किए हैं फाउंडेशन, कौन सा बैच स्टार्ट किए हैं? फाउंडेशन। देखिए घर जब बनता है तो सबसे पहले उसमें फाउंडेशन का काम होता है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नींव। यानी नींव जब हम लोग फिजिक्स का तैयार कर रहे हैं तो इतना शानदार तैयार कर देंगे कि फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। और फिजिक्स मतलब सबसे ईजी आपको फिजिक्स ही लगेगा। देखिए जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गति, तो हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि गति आखिर क्या होता है। तो दुनिया में कोई भी या किसी भी वस्तु का अगर आप गति देखना चाहते हो तो उसे आप एक ही तरीका से देख सकते हैं, वो है कंपेयर। देखिए आपको अच्छा से समझाने के लिए यहाँ पे हम 2 भैं बांध लिए हैं। भैं बांधने के मतलब कि ओकरा साथ तेजे हैं, 2 कमजोर स्टूडेंट है, ओकरा साथ बेहतर है। ओकरा समझ में अगर आ गया तो आपको समझ में आ गया। एगो का नाम है कालीचरण, एगो का नाम है विभूति। तो अगर कालीचरण और विभूति के समझ में आ गया तो कन्फर्म है कि आपको भी समझ में आ गया। क्या हो कालीचरण? ठीक ठाक हंस रहा है कालीचरण। तो खैर नाम कुछ और है, लेकिन उसका नाम हम रख दिए कालीचरण। देखिए जब गति पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गति होता क्या है। तो दुनिया में जब भी आप गति को देखना चाहते हैं तो इसको एक ही तरीका है कि आप इसका कंपेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंपेयर कर दीजिए। जब कंपेयर कर दीजिएगा तभी आप देख पाइएगा कि गति है। देखिए अगर हम यहाँ पे खड़ा हैं तो ये तो दिख रहा है कि हम खड़ा हैं, लेकिन हम जैसे चल रहे हैं तो ये बात आप कैसे मतलब बता रहे हैं कि हम चल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि हम गति में हैं? तो ई बोर्ड से हमको कंपेयर कीजिए कि बोर्ड अस्थिर है, हम मैंने उन्हें छल कूदल कर रहे हैं, एकदम कूद फान कर रहे हैं, एकदम कूद फान। तो जब कूद फान एक कैसे बताएं? एक कंपेयर में है बोर्ड के सामने कि बोर्डवा अस्थिर है, आई एने उन्हें उछुल कूद कर रहा है, तब ये आदमिया गति में है। क्या बोले हम मेरे भाई कि ये बोर्डवा अस्थिर है, हम एने से एने, एने से एने, एने से एने एकदम अखरखन कर रहे हैं। तो अखरखन कर रहे हैं तो हम गति में हैं। कैसे बता दिए? कंपेयर से। तो दुनिया में जब भी आप गति को देखना चाहते हैं या गति को बताना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप गति को कंपेयर करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि गति में है कि ना है। अगर गति जैसे किसी मतलब देखिए दुनिया में कोई व्यक्ति लंबा है, मानते हैं कि लंबा है, ये व्यक्ति जो है वो लंबा है, तो कैसे कह देंगे कि व्यक्ति लंबा है? तो कोई छोटा व्यक्ति से इसको हम कंपेयर करा देंगे कि तू तन्नी गो है, और देख ये इतना बड़का है, एक मतलब कि लंबा है। कौची है? लंबा है। कैसे बता दे कि लंबा है? तो एकरा से कंपेयर कराए कि तू तन्नी गो, तोर हाइट 1.5 फीट आ एकर हाइट 5 फीट, तो ये लंबा होल कि ना होल, बड़का भेल कि ना भेल? तो कंपेयर जब तक ना कराएंगे तब तक लंबा और छोटा के अंतर नहीं। जैसे हमरा आप लोग कहना चाहते हैं कि आप काला हैं, करिया हैं, तो ठीक है हम करिया हैं,
हम करिए रहम, गोर रह के क्या करूँ, हम करिया है। तो कैसे आप बताए कि हम काला है? ये काला बताने के लिए किसी गोरा व्यक्ति से कंपेयर किए, किस तरह से किए? गोरा से हमको कंपेयर किए हैं, गोरा से कंपेयर किए तब हम आपको काला दिख गए। क्या दिख गए? काला दिख गए। तो काला हमको बताने के लिए आप क्या किए? किसी गोरा व्यक्ति से हमको कंपेयर किए हैं, गोरा व्यक्ति से कंपेयर किए तो हम आपको काला दिखे। यानी जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा तब तक आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि किसमें क्या अंतर है। तो कुल मिलाकर अगर हम बोलना चाहें तो कुल मिलाकर अगर बोलना चाहे तो एक काला व्यक्ति है, एक गोरा व्यक्ति है। तो काला से जब तक कंपेयर न करेगा हम एकदम जैसे हाँ करिया रहता ना औसन करिया ही, तो ये बात बतावेला गोरा से कंपेयर करे पर। हाँ, तो जैसा कि अब देखिए हम थोड़ा आपको बताएं कि एकदम हम काला कैसे लौके जब आप हमारा गोरा से कंपेयर किए। बता रहे हैं मेरे दोस्त कि जब तक हमारा कंपेयर किसी से न कीजिएगा तब तक आप कैसे बताइएगा कि एकदम आप झौंसल करिया हैं। झौंसल करिया हमरा देखावेला, हमरा बतावेला कि एकदम आप अतना करिया है कि आपसे करिया धरती पे कोई है न है। ओकरा का किए हमरा गोरा व्यक्ति से कंपेयर किए और वो एकदम भकर भकर सुंदरी थी, ओकर सामने हम करिया लोग के तो बता दिए कि वो गोरी है और तू काला है। यानी गोरा से हमरा कंपेयर करके काला साबित किए। और उसी ही बता रहे हैं कि गति हम लोग कैसे साबित करेंगे कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो जब तक हम किसी मतलब स्थिर वस्तु से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते हैं कि आप गति में हैं या रेस्ट में हैं। वैसे ही बताए कि ये लंबा है आ ये छोटकी छोटा है, कैसे बता दिए कि ये छोटकी है आ ये लंबकी है या चाहे बड़का है, ये बड़की है, ये छोटकी है। कैसे? एकरा से एकरा कंपेयर कराए तो देखे कि ये बड़का है आ ये छोटा है, तब बता दिए कि देखो तू 5 फुट का है तो बड़का है आ ये 2 फुट के है तो ये छोटा है। देखिए यहाँ पे एक मेरा दोस्त बैठे हुए, उनसे भी थोड़ा बात करवा देते हैं, आपको भेंट करवा देते हैं। आओ देखिए मेरा दोस्त है विजय, इसका नाम है विजय कुमार, इंस्टा पे रील बनाता है। आईडी क्या है बता दो? विजय बिहारी 205। विजय बिहारी 205। अगर आप इंस्टा पर ठीक है तो ये सबसे प्रिय दोस्त मेरा यही है। इंस्टा पर आप लोग जाते हैं ऑनलाइन रहते हैं तो इसका देखिए जाके एक बार आईडी को, बढ़िया बढ़िया रील बनाता है, कहानी क्या करता है तो यही बताएगा। ठीक है तो देखिए तब बताएं कि कंपेयर करते हैं तभी हम बताते हैं कि गोरा है या काला है या लंबा है या बड़ा है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि हम देख के बता देंगे, किसी से कंपेयर करके बता देंगे कि आप गति में हैं या स्थिर अवस्था में हैं यानी मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। मेरे दोस्त आपसे बस एक ही बात की हम गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए और एक बार, सिर्फ एक बार लाइए। एक बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो बार बार तो आप खुद से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे इतना मजा आएगा ही। देखिए जब हम लोग गति पढ़ लिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है जिसे इंग्लिश में बोला जाए तो बोल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस तो देखिए दुनिया में कोई भी रास्ता हो, एक्चुअल कहे कि मतलब एकदम कूल। देखिए यहाँ से कोई मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है पटना, ये पॉइंट ए है जहाँ पे पटना स्थित है। यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब जितना भी जिक जैक रोड है इस सारा के सारा यहाँ पहुँच के मान लेते हैं दिल्ली ना, बिहटा पहुँच गए, बिहटा। तो कुल मिला के बोले कि जितना दूरी एने 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 जितना दूरी हम तय किए हैं, शरीर घुमा घुमा के सोचे गए, फिर नीचे आए, फिर एने आए, फिर ओने गए, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ये टोटल जितना हम लोग डिस्टेंस मतलब ट्रेवल किए इस सबको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। कहे के मतलब कि रास्ता के जितना लंबाई हुआ, रास्ता के जितना लंबाई हुआ इस लंबाई को ही हम लोग दूरी बोलते हैं। क्या बोले कि रास्ता का वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एनी पाथ इज नोन एज डिस्टेंस।
तो कहने का मतलब कि जितना ऐसे 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 हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, यानी जितना भी रास्ता का वास्तविक लंबाई हम लोग को दिख रहा है, इसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, यानी दूरी कहते हैं। देखिए, दूरी और वेग में तनी मानी सिमिलैरिटी भी है और तनी मानी डिफरेंस भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और वेग में अंतर क्या है, तो कहिएगा कि डिस्टेंस और वेग में अंतर कुछ ना है। एकरो ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। लेकिन देखिए, दूरी कहे के मतलब कैसा हूँ, ये दूरिये हुआ। लेकिन दूरी में हम लोग दिशा के बारे में बता दिए या अध्ययन कर रहे हैं, या उसमें कुछ हम लोग को दिशा से रिलेटेड कोई बात मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब ये दूरी न रह के वेग हो गया। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त कि अगर दूरी में डायरेक्शन का बात हो गया, दूरी में डायरेक्शन का बात हो गया, डायरेक्ट DIRECTION, अगर डायरेक्शन का बात हो गया तो वो अब दूरी न रह के वेग हो गया। क्या बोले मेरे दोस्त, फिर से सुनिए आप कि दूरी में डायरेक्शन का बात आ गया, उसे हम लोग वेग कहेंगे, यानी जिसमें दिशा होगा तो वेग कहलाएगा और दिशा नहीं होगा तो दूरी कहलाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, जिस इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन में पहला वर्ड ए आता है, इसलिए त्वरण को हम लोग ए द्वारा लिखते हैं। देखिए, इसका किताबी लैंग्वेज तो थोड़ा कुछ भी है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहे, एकदम सिंपल, एकरा से सिंपल कुछ ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताए तो आपको बताएं कि वेग में डिफरेंस जो होता है, यानी वेग में अंतर को हम लोग वेग में अंतर को त्वरण कहा जाता है। वेग में अंतर को त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। किताबी लैंग्वेज है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है समय के सापेक्ष। तो आप बताइए मेरे दोस्त, दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, जो आपका मन, आप खा रहे हैं तो समय लग रहा है कि न लग रहा है, नहा रहे हैं तो समय लग रहा है कि न लग रहा है, बिना समय के कुछ आप कर सकते हैं। अभी आप ऐसे बैठल हैं, क्या ऐसे ताक रहे हैं, कुछो कर रहे हैं, एकदम टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, क्या ऐसे ही ताक रहे हैं बिलार लेखा, क्या आँखें बंदे करके ताक रहे हैं, तो समय लग रहा है कि ना लग रहा है। अभी कुछ समय ऐसे थे तो 5 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड समय लग रहा है ना। तो किताबी लैंग्वेज में कहता है कि वेग में परिवर्तन के दर समय के सापेक्ष को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो हम कहते हैं कि समय के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, क्या है, तो बिना समय के कुछ हो सकता है। अभी 12 मान लेते हैं कि 12:10 हो रहा है, तो हम यहाँ हैं, 2 मिनट बाद कहीं चल जाएंगे, 5 सेकंड बाद आप कहीं चल जाएंगे, तो समय की बात करने की जरूरत क्या है, समय तो ऑटोमेटिक आके पीछे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेग में अंतर को हम लोग त्वरण कहते हैं, समय खुद से आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ से इसका फार्मूला भी आ जाता है, जिससे हम लोग त्वरण को ए द्वारा सूचित कर रहे हैं। अभी आपको बताया कि वेग को हम लोग नहीं बताएं, वेग को हम लोग भी से सूचित करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में पहला लेटर भी है। देखिए, फिजिक्स में बड़ा बढ़िया बात है कि अधिकतर केस में उसका इंग्लिश का जो पहला लेटर है उसी को हम लोग डिनोट के रूप में ले लेते हैं। जैसे वेग को हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं तो भी ले लेते हैं, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं तो एक ना हम लोग डी से सूचित कर देते हैं। और यहाँ पे त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोला जाता है, तो यहाँ पे इसका ए ले लेते हैं। तो आपको बताना हम चाहें कि वेग में अंतर को त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताया कि देखिए, वेग को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, भी से। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे क्लास 9th में कि वेग 2 होता है। कौन कौन वेग? प्रारंभिक वेग जिसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एक होता है अंतिम वेग जिसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, बहुते लोग के एक में कन्फ्यूजन रहता है
कि प्रारंभिक वेग को हमने यू कहते हैं कि भी कहते हैं, कि अंतिम वेग को भी कहते हैं कि यू कहते हैं। देखिए आज इसका रामबाण जड़ी बूटी, आज कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा कि प्रारंभिक को हम लोग यू कहते हैं कि अंतिम को यू कहते हैं। देखिए प्रारंभिक कहे का मतलब स्टार्टिंग, प्रारंभिक कहे का मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिनेट पॉइंट, जहाँ से मतलब निश्चित हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। तब प्रारंभिक कहे के मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहे के मतलब पहले, अंतिम कहे के मतलब फाइनल या बाद में। समझिए, खाली लैंग्वेज समझिए, उसके बाद यहाँ पर समझ में आ जाता। प्रारंभिक कहे के मतलब स्टार्टिंग, अंतिम कहे के मतलब फाइनल या बाद में। तब बतावा कि पहले इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो पहले यू आता है कि पहले भी आता है? तो आप बोलिए कि पहले यू आता है। तब बताओ स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक, तब यू से एकरा डिनोट करम कि यू से एकरा डिनोट करम? तो अब समझ में आ गया कि प्रारंभिक माने पहले, तब पहले यू आवे तो यू से सूचित करम। अब अंतिम माने बाद में, तो यू के बाद भी आवा है तो अंतिम कहानी भी से सूचित करम। तो कुल मिला के देखिए फिजिक्स ऐसा लैंग्वेज है कि एकरा में इशारा समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एकरा से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो इशारा समझना पड़ेगा, आ इशारा ना समझब कोई दूसरा मजा मार ले। इलेल इशारा पे फिजिक्स का मोशन जो चैप्टर है अधिकतर बार डिपेंड करता है। कुछ बात कहेगा, कुछ बात इशारों में कर देगा, ठीक है, मतलब चले के इशारा होल है, आ इशारा ना समझब तब आँखी मार दूसरा मजा। तो कहे के मतलब प्रारंभिक कहे के मतलब यू, अंतिम कहे के मतलब यू, भी ज़्यादा कुछ नहीं समझिए, जो कर रहे बस वही। प्रारंभिक कहे के मतलब यू, अंतिम कहे के मतलब भी। तो आपको हम बताएं कि वेग में अंतर, तो बताइए कि प्रारंभ में मान सकते हैं कि प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में किसी का वेलोसिटी कम रहेगा, मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब फाइनल इसका हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप बताइए कि फाइनल ज़्यादा है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा है? तो आप कहिएगा जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट करता है तो पहले 50 स्पीड धर लेता है कि पहले 10 के स्पीड धरता है? तो आप कहिए कि पहले 10 के धरती तो ना धीरे 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 जितनी एक्सीलरेटर वो 50 के धरत, यानी पहले 10 के धरत, अब बाद में 50 के धरत, पहले 10 के धरत, बाद में 50 के धरत। तो आप बताइए कि बड़ा 50 है कि पहले बड़ा 10 है? तो कहिए कि बड़ा 50 है। ई चलते हमने यहाँ लिखते हैं कि बाद वाला में से शुरू वाला के घटा देते हैं, समय से भगा दे देते हैं कि कितना समय में सब खेला हुई थे। एक हमने एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या बोले फिर से सुनिए कि अंतिम जो वेग है ओकरा में से, अंतिम वेग को भी से सूचित किया, ओकरा में से हमने एकरा घटाएंगे, माने पहला वाला के, यानी ज़्यादा वाला में से कम के घटा दिए। ज़्यादा भी था यानी भी बाद में आएगा तो बड़ा होगा, यू पहले आएगा तो यू छोटा रहेगा। और हम कह दिए कि सब जो खेला है ये 4 सेकेंड में हुआ है। कितना सेकेंड में हुआ है? 4 सेकेंड में हुआ है। ये जितना जो खेला आपको बताएं कि यू जो 10 मीटर प्रति सेकंड था भी 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया 4 सेकंड में, तो बताइए कि त्वरण कितना होगा? तो बस बाद में 50 है। देखो हमने जानते हैं कि A बराबर होता है V माइनस यू बटा टी। गौर से समझिए मेरे दोस्त, सारा बात यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। V माइनस यू बाई टी, देखिए V कितना है 50, तो 50 में से यू कितना है 10 घटा दिए, और कितना समय टी नीचे 4 सेकंड में सब खेला हो रहा है, तो 50 में से 10 गया 40 और बटा 4 ये 10 हो गया। एक यूनिट याद कर लीजिए कि एक यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में इसका जो ऐसा यूनिट है आपको बताया है कि दूरी का ऐसा यूनिट होगा मीटर प्रति सेकेंड, दूरी का और वेग का एक ही होता है। और यहाँ पे त्वरण जो है इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। क्या बताएं, देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। हम यही लिए तो प्रचलित है कि एक बात को न पता कितना बार बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आपको यहीं पे याद हो जाए। रोज जो तितिम ततम करे से बढ़िया है कि एकदम ऐजे एक बार में समझ में आ जाए। क्या हो कले चरण, समझ में आ रहा है? मुस्का रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। 2 गो वहीं के जब समझ में आई थे तो आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा, ये तो कन्फर्म बात है। देखिए गौर से बताएं कि रास्ता के जो वास्तविक लंबाई है उसे हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी में अगर दिशा की बात हो जाए तो वेग कहेंगे, और वेग में अंतर वो समय के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे उसको त्वरण कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इस बात का उम्मीद हम रखते हैं। तो चलिए इसके बाद थोड़ा आगे हम लोग देख लेते हैं।
देखिए जब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल को बनाएंगे इस चैप्टर में, किसको बनाएंगे, जब न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो हम लोग को इशारा में अधिकतर बात को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल अधिकतर वही बना सकता है जो इशारा समझता है, जो इशारा को समझ सकते हैं वही इस चैप्टर को आराम से बनाएंगे। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना? हाँ चलो कुछ हो तो जितना एकरा में इशारा समझेगा उतना बेहतर है। अगर कह दिया कि कोई गाड़ी जो है वो एकदम स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट किया। स्थिर अवस्था से कहने का मतलब कि स्थिर कहे के मतलब कि गाड़ी रुकल हल, सुगबुगेबो न कैलक, एकदम पड़ल हल अपन जगह पर। तो जब गाड़ी स्थिर अवस्था में हल तो ओकर वेग बताइए तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि ओकर वेग जो होगा वो 0 होगा। यानी यू स्थिर कहे के मतलब स्टार्टिंग वाला, यानी इसका यू कितना हो गया 0। अगर हम कहेंगे कि गाड़ी अंत में जाके रुक गया, गाड़ी अंत में जाके रुक गया, यानी रुक गया तो जैसे बंद कर ले मुहनाक, तो जब अंत में रुक गया माने अंत में जाके फिर स्थिर हो गया, तो हम बताएं कि जब स्थिर होगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से उसका अंतिम वेग भी जो है वो 0 हो गया होगा। तो यही इतना आप ध्यान में रखिएगा, इशारा से इशारा में कुछ कुछ आपको बताएगा, वो समझ गए तो गलती ना होगा। बहुत लोग को यही समझ में ना आता है कि कब हम u0 मानम कब v0 मानम। तो एक सिंपल इशारा अगर समझ गए तो कोई दिक्कत ना होगा कि u0 कब v कब 0। देखिए न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको किलोमीटर में दे देगा कुछ डाटा और ओकरा से कहेगा कि आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए, या मीटर प्रति सेकंड में दे देगा और कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। देखिए आप ये बड़ा है, अब 12 से हमने देखिए तो आप लोग जानते हैं कि हमने 18/5 से या 5/18 से गुना करते हैं। आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कब हम 5/18 से करें और कब 18/5 से करें। देखो 5 में 18 के भागा दें तो ये बड़ा वैल्यू देते, तो फिर कहोगे कैसे, तो कि एकर कंपेयर में ऊपरे 5 है, जब नोमिनेटर बड़ा रहे डिनोमिनेटर छोटा रहे तो वैल्यू बड़ा मिला है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये वैल्यू छोटा देत। कहे के मतलब एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि ऊपरे 18 है नीचे 5 है तो 35 आई 15 3.6 देत, लेकिन यहाँ को कितना है ऊपरे 0 माने 0 के बाद 18 तिया 36 18 दूना चौवन माने ऑलमोस्ट 3 देगा, यानी 0.3 यहाँ दे रहा है, यहाँ 3.6 दे रहा है। अब जो कितना लोग कहेगा कि 0.3 होते हैं, अरे 0.3 ना होते एक्चुअल ना निकाल ली है, 18 दूना 36 18 तिया 54 हो जाए, लेकिन हमें 50 पर कंसीडर करी थी। तो कहे का मतलब कि यहाँ से सीधा सीधी देखिए कि यहाँ से वैल्यू बड़ा मिलेगा, यहाँ से वैल्यू छोटा मिलेगा। तो हमने जब बड़का से छोटका में जाई थी वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, अब एक से छोटका में जाई थी, तो जब छोटका में जाए तो छोटका से गुना, यानी 5/18 से गुना, केकरा से गुना 5/18 से गुना। सॉरी, चलिए जब अगर मीटर प्रति सेकंड देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, मीटर प्रति सेकंड छोटा है, किलोमीटर प्रति कितना है बड़ा है। आज सब चीज के रामबान एकदम ये समझ में आता, ये बड़ा है ये छोटा है। तो जब हमने बड़का से छोटका में जाई थली तो छोटका से गुना कैली, यानी बड़का से छोटका मिली तो छोटका से गुना, यानी जेकरा दने जाम ओकरा साथे गुना कर लेम। कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर लीजिए ट्रिक के तौर पर कि जेकरा दने जाम ओकरे से गुना। तो छोटका देने जाई थली तो छोटका में जब जाई थी तो छोटका से गुना, तो बताओ 18/5 छोटा है कि 5/18 छोटा, तो आपको 5/18 जो है वो छोटा है, तो छोटका से गुना कर देंगे। देखो यहाँ ये छोटा है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ कह रहे हैं कि छोटा है, तो ये छोटा है। और छोटा से हमने जा रहे हैं बड़का साइड, केकरा साइड जा रहे हैं बड़का साइड। तो जब छोटा से बड़ा जाए तो बड़ा से गुना, तो बड़ा कौन है, तो कहबो कि 18/5 बड़ा है। तो मैंने जब छोटा साइड जाम तो छोटा से गुना, जब बड़ा साइड जाम तो बड़ा से गुना। एहो भुला जा, कह कि छोटा देने जाम तो छोटा से गुना, अब बड़ा देने जाम तो बड़ा से गुना, छोटा देने जाम तो छोटा से गुना, बड़ा देने जाम तो बड़ा से गुना, छोटा देने जाम तो छोटा से गुना, बड़ा देने जाम तो बड़ा से गुना, छोटा देने जाम तो छोटा से गुना, बड़ा देने जाम तो बड़ा से गुना। अब देख लिया, इतना तो समझ में आपको जरूर आ रहा होगा कि 18/5 जो है बड़ा है, 5/18 जो है छोटा है। साथ ही यहाँ पे आपको 3 फार्मूला हम बता देते हैं, फार्मूला को आप अपने माइंड में रखिए। देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी, ए बराबर
v माइनस यू बटा टी। आप यहाँ से एकदम मैथ के कैलकुलेशन लगाइए, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। यहाँ से आप मैथ का कैलकुलेशन लगाइए कि यहाँ से टी का हम यहाँ मल्टीप्लाई में कर सके है, तो ए टी बराबर क्या लिख सके v माइनस यू। तो यहाँ से हम u बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं ई पट्टी भी के देता अथी में कुछ कहल जाए ई पट्टी प्लस में, ई पट्टी देता माइनस में, या एकरा ई पट्टी छोड़ दे एकरा ई पट्टी लिया था v माइनस ए टी। तो यहाँ से बोल सके है कि u बराबर v माइनस ए टी, या एकरे हम ऐसे अगर लिखा चाहिए। देखो मैथ के कैलकुलेशन है, ए टी के यहीं छोड़ दिली, गौर से समझा, ए टी के यहीं पे छोड़ दिए, आई पट्टी जो माइनस में u था एकरा प्लस में लिया दिए और यहाँ से आ गया v, तब v बराबर u प्लस ए टी हो गया। तो हमने यहाँ से यही फार्मूला को ऐसे देखो तो कन्फ्यूज आ जाब, तो ऐसे देख लो कि v बराबर u प्लस ए टी। ये कहाँ से आयल, ये आयल है त्वरण के फार्मूला से, त्वरण के फॉर्मूला से, फॉर्मूला से कुछ अगर v बराबर u प्लस ए टी। और साथ ही एक दो फार्मूला आप याद कर लीजिए कि s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए गौर से समझिए, आपको कि हम यहाँ पे देखिए ये सब फार्मूला नहीं है, ये सब ड्राइव करके बता रहे थे आपको। यहाँ से बताया कि 3 फार्मूला आप अपने माइंड में रखिए, तीनों फार्मूला का प्रतिपादन गैलीलियो ने किए थे। किसने किए थे, गैलीलियो। कौन किए हैं मेरे दोस्त, गैलीलियो। तो गैलीलियो के 3 फार्मूला कौन, ये तीनों फार्मूला बड़ा कन्फ्यूजन वाला फार्मूला है, लेकिन जब हमरा से आप इस सब बारे में देखिएगा तो मेरे साथ कोई कन्फ्यूजन की बात रहेगा नहीं, क्योंकि आपको एकदम जितना जहाँ मतलब कन्फ्यूजन लोग को आता है वो पहले ही आपको हम निपटारा कर रहे हैं, सब पहले ही बता रहे हैं। तो बताओ, जब बुखार आवे से पहले ही लक्षण हमारे लोकल के बुखार आवी थे, और दवा मिल गया पैरासिटामोल, तो बुखार आवत नहीं आवत, काहे ओकर पहले ही दवा उपचार होल है, पहले ही दवा मिलल है कि लगी थे कि हाँ बुखार, कालीचरण लगे थे कि तरह खांसी भेल है, कालीचरण के पहले ही खांसी के दवाई देता। अब विभूतिया के बुखार लगल है, का विभूति तो पहले विभूतियों के देता है, ले तू चिवो दोनों चिवाव स, दोनों के खोखी या बुखार हो थे, जब ओकरा पहले ही दवा मिल गया तो न हो। वैसे ही आपको कह रहे हैं कि जहाँ पे दिक्कत होता है हमको पता है, वो दिक्कत को पहले ही निपटारा कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो इशारा जरूर समझिएगा मेरे दोस्त, इशारा नहीं समझिएगा तो इस चैप्टर में बड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ पे आपको बताएं कि जब स्थिर हो जाएगा तो ई जीरो हो जाएगा, जब फाइनल होगा तो जीरो होगा। साथ ही आपको बताएं कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, एक छोटा बदलना है तो छोटा से गुना, ये छोटा है छोटा से बड़ा बदलना है तो 12 से गुना। साथ ही बताएं कि 3 फार्मूला याद रखिए, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अभी बोलिए याद हो जाएगा यहीं पे, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अगर नहीं याद है तो यहाँ सभी आपको बताएं कि कहाँ से निकला है, कैसे निकला। देखिए हमने पढ़े हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ से ई भागा में नहीं जाते गुना में। अब पिछला क्लास में बताया था बॉर्डर पार करेगा तो क्या होगा, ई भागा में है, अब बॉर्डर पार करा था गुना में, तो ए टी बराबर v माइनस यू हो गए। यहाँ से u के दे पट्टी प्लस में, तो ए टी प्लस यू बराबर v, यानी v बराबर हो गए u प्लस ए टी। देखा था यही फार्मूला यहाँ पे है ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो आप बोलिए v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u बराबर s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए कितना बात आपको बताएं। सबसे पहले बताएं आपको दूरी के लिए बताएं कि रास्ता के वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे, उसमें डायरेक्शन का बात हो जाएगा तो हम लोग वेग कहेंगे। उसके बाद एक्सीलरेशन बताएं कि वेग में परिवर्तन, अगर आम मतलब बोल चाल के भाषा में बताना चाहें तो एक बैग पगला जाना का, एक ऐसे ही से चल, देखिए यहाँ से मैं कैसे ही से चल रहा है, एक बैग देखिए इसे पगला गए, एक बैग पगलाना त्वरण कहलाता है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं एक बैग किसी को देखे अरे पहल की रे इस लेटर दिए फुर से भाग गए, यानी एक बैग पगला गए। या यही दूसरा, अगर आपको आगे बताएंगे तो एक और बताएंगे कि एक बैग त्वरण का एक और पार्ट है जिसे मंदन कहते हैं, जैसे जा रहे एक बैग न चला गया अरे पहल की रे, तो कहे कि मतलब एक्सीलरेशन 2 तरीका के, या तो देख के एक बैग पगला गए एकदम ऐसे ही से जा रहे हैं एकदम हिल लगे, एक एक्सीलरेशन, और दूसरा एक्सीलरेशन एक बैग देख रहे अरे 2 गो, यानी एगो त्वरण और दूसरा मंदन।
त्वरण और मंदन। और बताएं कि इसका 3 गो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला आप अपने याद में रखिए। देखिए अगर भी दिले रहे यू दिले रहे, देखिए एकरा में 1 गो वेरिएबल, 2 गो वेरिएबल, 3 गो वेरिएबल, 4 गो वेरिएबल, एकरा में टोटल 4 गो वेरिएबल है, तो ये सब लीनियर इक्वेशन कहलाता है। कौन इक्वेशन कहलाता है? लीनियर। लीनियर कहे के मतलब रेखीय, रेखीय, ये सब रेखीय समीकरण है। एकरा में 3 गो डाटा देत, 1 गो डाटा पूछ सका है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ऐसा न हो कि ईओ न दिल वीओ न दिला 80 के वैल्यू दे के पूछे थे कि ये भी बतावा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी जब भी पूछेगा मेरे दोस्त तो 1 गो वैल्यू आपसे पूछ ही सकता है, या तो एस के वैल्यू दे देवे, कहे के मतलब सब के वैल्यू दे दा, कोई 1 गो वैल्यू अगर गायब करेगा तभी आपसे बनेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं देखने में 2 गो वैल्यू गायब कर देगा। 2 गो वैल्यू गायब कर देगा तो 1 गो कुर्सी है, यहाँ पर 2 गो व्यक्ति आके अगर बैठने के लिए तैयार है तो आप बताइए कि 2 गो व्यक्ति कभी पर बैठ सकता है? ना बैठ सकता है। खड़ा रहो लेकिन बैठो तो 1 गो, वैसे ही यहाँ एडजस्ट हो जाए लेकिन यहाँ एडजस्ट ना हो। कहे कि मतलब एकरा में कोई 1 गो डाटा गायब कीजिए तो हम आराम से बना सकते हैं। 2 गो डाटा गायब करबो, कहबो कि यसो बतावा यूओ बतावा तो ना बताएं, खाली एस पूछा बताएं, खाली यू पूछा तब वो बताएं, टी पूछा तब वो बताएं, ए पूछा तब वो बताएं। लेकिन जहाँ आप 2 गो पूछे कि वीओ बतावा यूओ बतावा, या 1 कुर्सी है 5 आदमी बैठा दूँ, ना बैठ सके है। 1 कुर्सी है तो बढ़िया से 1 आदमी बैठत। ई चलते जब पूछत तो कोई 1 गो डाटा गायब करत, 1 गो डाटा पूछत, लेकिन ओकरा में तनी मानी ऐसा घुमात ना कि आप समझने के लिए रेडी रहिएगा कि स्थिर कह के जीरो केकरा कर रहा है। जब तक आप जीरो नहीं कीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये चलते पता कर लीजिए कि स्थिर करने के बाद जीरो होगा कौन। इतना बात आपको हम बताएं। साथ ही बताया कि तीनों फार्मूला का प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन कहे का मतलब शुद्ध लैंग्वेज में प्रतिपादन कहे का मतलब पैदा कौन कैलक है, देला कौन है, तो गैलीलियो। तीनों इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा। आज वीडियो थोड़ा लगता है बड़ा बन गया है, तो आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए। और मतलब सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।